हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल आर्मी पेंशन नॉलेज के ऊपर। मैं हूं आपके साथ एक्स हवलदार क्लर्क पीके सिंह। आज जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं ये एक्चुअल में जो पेंशनर है जनवरी 20 से लेके जून 21 तक के बीच में जो भी पेंशनर रिटायर हुए हैं उनके लिए है विशेष रूप से, क्योंकि जितने भी पेंशनर उस बीच में रिटायर हुए हैं उनका जो ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा जो मिला है और अदर एनी बेनिफिट जितने भी मिले हैं वो 17% डीए के हिसाब से मिला है, जो कि अभी बाद में बढ़ के 28% हो गया है। लेकिन ये अलग अलग स्लैब में बढ़ा है, हर एक 6 महीने पे जैसे डीए बढ़ता है आप सभी को जानकारी होगा ही, तो उसी के अकॉर्डिंग ये डीए बढ़ाया गया है, जिसमें कि जनवरी से लेके जून 20 तक 4% डीए बढ़ा के 21% किया गया है, और जुलाई 21 से दिसंबर जुलाई 20 से लेके दिसंबर 20 तक 3% और बढ़ा के 24% किया गया है, और अभी जनवरी 21 से लेके जून 21 तक ये 28% है। मतलब 11% जो बढ़ा है ये 3 अलग अलग स्लैब में बढ़ा है, पहले 4%, फिर 3%, फिर बाद में 4%। तो इसके बीच में जितने भी पेंशनर गए हैं तो उनका कैलकुलेशन 17% के ही बेस पे किया गया है। लेकिन वो पेंशनर यदि दिसंबर 20 में यदि रिटायर्ड हुए, यदि सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उनको मिलना चाहिए 4+3, मतलब ये 24% के बेस पे उनको मिलना चाहिए था, जो कि उस टाइम में नहीं मिला। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये नया लेटर जारी किया है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि इस नया लेटर के हिसाब से कैसे कैसे ये डीए आप सभी को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या है नया लेटर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। ये बिल्कुल ही लेटेस्ट लेटर है 7 सितंबर 2021 का, जिसका सब्जेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जनवरी 20 टू जून 21, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी एंड कैश पेमेंट इन लिeu ऑफ लीव। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं जो कि जनवरी 20 से लेके जून 21 के बीच में रिटायर हुए हैं, उनका जो कैलकुलेशन हुआ है ग्रेजुटी और जो लास्ट में लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलता है उसके रिगार्डिंग ये लेटर है। इस लेटर के हिसाब से आपको पहले 17% डीए के हिसाब से आपका कैलकुलेशन किया गया था, ग्रेजुटी का भी और लीव इनकैशमेंट का भी। जैसे कि इस लेटर के पैरा 2 में दिया गया है कि आपके जितने भी ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट का जो पैसा मिलता है उसमें डीए भी इंक्लूड रहता है, इसीलिए उनका जो है वेरिएशन डीए के हिसाब से आ जाता है। यदि डीए का परसेंटेज कम है तो कम पैसा मिलेगा, यदि आपका डीए का परसेंटेज ज़्यादा है तो पैसा आपका कैलकुलेशन ज़्यादा निकलेगा। तो उस समय में कोविड की वजह से जो डीए को बंद कर दिया गया था, तो 17% डीए गवर्नमेंट उस टाइम में डिसाइड किए हुए थे, और 17% के हिसाब से ही उस पीरियड के दौरान जनवरी 20 से लेके जून 21 के बीच में जितने भी पेंशनर गए उसको 17% के ही हिसाब से डीए का कैलकुलेशन दिया गया, और उसी डीए 17% के ही हिसाब से उनको ग्रेजुटी भी दिया गया, और उनका लीव इनकैशमेंट का पैसा भी 70% ही डीए के हिसाब से दिया गया। लेकिन बाद में गवर्नमेंट अभी जो डिसाइड किए हैं कि डीए 11% बढ़ा के 28% कर दिया है। तो 11% बढ़ा के 28% जो किया गया है वो शिफ्ट वाइज किया गया है, टर्म वाइज में किया गया है, जिसके हिसाब से डीए 1 जनवरी 20 से लेके 30 जून 20 के बीच में 4% डीए बढ़ाया गया है, और 1 जुलाई 20 से 31 दिसंबर 20 के बीच में 3% डीए बढ़ाया गया है, और आगे 1 जनवरी 21 से 30 जून 21 के बीच में फिर 4% डीए बढ़ाया गया है। तो इस लेटर के हिसाब से जिस हिसाब से ये डीए बढ़ाया है, जैसे कि 1 जनवरी 20 से लेके 30 जून 20 के बीच में डीए का स्लैब 21% चला जाता है, और जुलाई 20 से दिसंबर 20 के बीच में 24% चला जाता है, और 1 जनवरी 21 से 30 जून 21 के बीच में 28% डीए चला जाता है।
तो इसी स्लैब के हिसाब से अभी जितने भी पेंशनर रिटायर किए हैं उन सबको दोबारा से ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलेगा। तो ये मान के चलिए कोई भी पेंशनर यदि जून 20 में 30 जून 20 तक यदि रिटायर हुए हैं तो उसका कैलकुलेशन 21% डीए के हिसाब से किया जाएगा, न कि 17% के हिसाब से। और यदि जुलाई 20 के बाद यदि कोई पेंशनर दिसंबर 20 के बीच में पेंशन गया है तो उसका 24% डीए के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा, जो कि पहले 17% के ही हिसाब से सभी को दिया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसमें सभी पेंशनर का कुछ ना कुछ एरियर बनेगा, क्योंकि जितने भी पेंशनर इसके दौरान गए हुए हैं जनवरी 20 से लेके जून 21 के बीच में, उन सब को 17% के हिसाब से ही कैलकुलेशन किया है ग्रेजुटी में और लीव इनकैशमेंट के पैसे में। तो अभी ये लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का निकला है, जो कि हर एक डिपार्टमेंट को, ऑल मिनिस्ट्री को दिया गया है, कैग को भी दिया गया है। तो ये नीचे सर्कुलेट होगा लेटर और पे अकाउंट ऑफिस को भी मिलेगा, और ये आपके जो भी हैं एफएसए ये दोबारा से होगा, और पीसीडी इलाहाबाद भी ग्रेजुटी का पैसा अकॉर्डिंग टू न्यू रूल जो कि यहाँ दिया गया है कि कब से लेके कब तक कितना % आपको डीए मिलेगा, तो इसके हिसाब से आपको डीए दिया जाएगा। आप इस टर्म्स में आप जिस भी पीरियड के दौरान रिटायर हुए हैं आप अपना चेक कर लीजिए, और उस हिसाब से आपको डीए इंक्रीज करके पैसा मिलेगा। तो ये है नया लेटर, इसको आप फॉलो करते रहिए। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप अपने कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क कीजिए। हाँ, मेरे पास ये लेटर कहीं से मिला था तो मैंने सोचा कि आप सभी को इसके बारे में जानकारी दे दूं। यदि ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।